8th। नाउ फोर्स एंड प्रेशर जो हमारा चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 11 पार्ट 1 आपको वीडियो मैंने सेंड कर दी थी, होपफुली आपने रिवाइज किया होगा। नाउ पार्ट 2। नाउ काइंड्स ऑफ फोर्सेस। अब हम यहाँ पे काइंड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस स्टडी करेंगे। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फोर्सेस ग्रुप्ड इन 2 कैटेगरीज। यहाँ पे 2 कैटेगरीज कौन सी है, एक तो है कॉन्टैक्ट फोर्सेस और दूसरी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। मीन्स वो फोर्सेस कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती है जो कि किन्हीं 2 सरफेसेस या किन्हीं 2 बॉडीज़ के कॉन्टैक्ट में आने पे फोर्स एक्ट करती है, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस बिना कॉन्टैक्ट के भी वो फोर्स एक्ट कर सकती है। जैसे कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, मस्कुलर फोर्स मीन्स आपकी मसल्स, एनिमल मसल्स, हमारे ह्यूमन बींग्स की जो मसल्स, हम जब तक मस्कुलर वर्क करते हैं तो हम लोग मस्कुलर फोर्स लगाते हैं, हम लोग अपने हाथों से कुछ चीज़ लिफ्ट करके रखते हैं, दैट इज़ जब तक हम उसको टच नहीं करेंगे वो लिफ्ट कैसे होगा। तो मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, बॉक्स है सरफेस पे रखा है तो बॉक्स और सरफेस कांटेक्ट में है, और फ्रिक्शन फोर्स उन दोनों के बीच में तभी एक्ट करता है जब वो दोनों कांटेक्ट में होते हैं। जैसे हम हैंड को भी रब करते हैं तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कैसे हीट जनरेट होती है, वो तब होगा जब हम इनको कांटेक्ट में लाएंगे, बिना कांटेक्ट के तो नहीं होगा। सेकंड, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो नॉन कांटेक्ट फोर्स होती हैं, मैग्नेटिक फोर्स भी होती है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होती है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जांपल आप जानते हो कि क्या होता है, कि एक बॉल है, उसको अपवर्ड थ्रो किया तो ग्राउंड और बॉल के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन ग्रेविटी जो है उस बॉल को अट्रैक्ट करती है, यानी ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट कर रही है। वैसे ही मैग्नेटिक फोर्स, एक मैग्नेट और आयरन के बीच में कुछ कांटेक्ट होता नहीं है, फिर भी वो आयरन को अट्रैक्ट करता है, यानी बिना कांटेक्ट के। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जैसे एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है बिना कांटेक्ट के, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये सब आपके नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हैं। अब तो एक एक चीज़ एक्सप्लेन करते हैं, कांटेक्ट फोर्सेस क्या है। द ऑब्जेक्ट और पर्सन एक्सर्टेड फोर्स कम्स इनटू कांटेक्ट विद ऑब्जेक्ट ऑन विच द फोर्स बीइंग अप्लाइड। मीन्स यहाँ पे ये फोर्स तभी लगता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी पर्सन को वो कांटेक्ट में आए, तब वो फोर्स अप्लाई होता है, एंड दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ कांटेक्ट फोर्स। यहाँ पे मस्कुलर फोर्स क्या है अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया। मस्कुलर फोर्स का आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो। मस्कुलर फोर्स कम्स फ्रॉम द मसल्स ऑफ द मैन या एनिमल्स। कॉमन एग्जांपल ऑफ यूज़ ऑफ मस्कुलर फोर्स, जैसे कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। पीलिंग ऑफ फ्रूट वेजिटेबल विद अ नाइफ, जैसे हम नाइफ से या चीज़ों को, फ्रूट को, वेजिटेबल्स को कट भी करते हैं तो बिना मस्कुलर फोर्स के तो वो कट होगा नहीं। और हैमरिंग और नेल को हम वॉल में क्या करते हैं, हैमर करते, हिट करते वो, ताकि वो उसमें प्लेस हो सके। तो हैमरिंग और नेल, तो ये मस्कुलर फोर्स, यहाँ पे हम मस्कुलर फोर्स अप्लाई करके ऐसा वर्क करते हैं, ऐसा काम करते हैं। नाउ फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स इज अ फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन टू सरफेस इन कांटेक्ट विद ईच अदर। अब आपको ये पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स है क्या। जब एक ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पे कांटेक्ट में होता है और मोशन में आने की कोशिश करता है तो फ्रिक्शन फोर्स मोशन को अपोज करता है, और डायरेक्शन क्या होती है इसकी, मोशन के अपोजिट होती है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेसेस ऑफ टू मूविंग ऑब्जेक्ट्स। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स होती हैं जो कि आप नेक्स्ट 9 क्लास में स्टडी करेंगे। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। जब बॉडी रेस्ट में होती है और आप कोशिश करते हैं उसको मूव कराने की तो वो मूव नहीं कर रहा होता, क्यों? कि स्टैटिक फ्रिक्शन उसको बैलेंस कर रहा होता है। आपके अप्लाइड फोर्स को स्टैटिक फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा है, क्योंकि आप बॉक्स पे फोर्स लगा रहे हो और बॉक्स मोशन में नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपकी फोर्स के अगेंस्ट में कोई फोर्स है, डेफिनेटली तभी आप वो मोशन में नहीं आ रहा। इसका मतलब स्टैटिक मीन्स रेस्ट होता है, यानी आपके अप्लाइड फोर्स को बॉक्स और सरफेस के बीच में जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में जो एक्ट कर रहा है वो बैलेंस कर रहा है। वैसे काइनेटिक फ्रिक्शन, जब कोई बॉडी किसी पे रोल करती भी जाती है या मूव करती है, मोशन में है, या तो स्लाइड करना या तो रोल करना, तो आप जानते हैं कि रोल करना बहुत ईजी होता है, यानी आप काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करें तो वहाँ रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम होता है। दैट वाई हम किसी चीज़ को रोल करके ले जाएं बहुत ईजिली ले जा सकते हैं। जैसे एक सिलेंडर आपके यहाँ आता है तो उसको घसीट के ले जाने से अच्छा बेटर उसको रोल करके ले जाओ, बहुत ईजिली रोल करके ले जाएंगे, आपको इतना ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा। नाउ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस पे आ जाते हैं। फोर्स एक्सटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस। मीन्स एक फोर्स जो है वो एक ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में बिना एक लॉन्ग डिस्टेंस पे भी लग रही है, मतलब बिना कॉन्टैक्ट की भी लग रही है, विदाउट एनी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी लग रही है, दैट इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है? फर्स्ट, पुल फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट बाय अर्थ इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या, एक पुल एक्ट कर रहा है, एक पुल यानी अपनी तरफ अर्थ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, दैट इज पुल टू अस ना, तो दैट इज पुल। एंड सॉरी, ये ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स लिखा हुआ है, तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ
जो अर्थ है उसके अराउंड मून क्यों रिवॉल्व करता है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन पुल, ग्रेविटेशन फोर्स। वैसे ही सन के अराउंड अर्थ क्यों रिवॉल्व कर रहा है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स। नाउ सेकंड, मैग्नेटिक फोर्स क्या है? आपको सबको पता है मैग्नेट क्या करता है, अट्रैक्ट द पीस ऑफ आयरन, निकल, कोबाल्ट। बहुत सभी को इतनी स्ट्रांगली नहीं अट्रैक्ट करते, कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनको मैग्नेट जो है बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, उनको कहते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अभी आपके हाई क्लास में आएगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जिन्हें कहते हैं आयरन, निकल, कोबाल्ट, इनको बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है मैग्नेट। तो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे भी अप्लाई होता है, यहाँ पुल करता है ना, अपनी तरफ खींचता है। दैट इज पुल फोर्स एक्टिंग ऑन द आयरन पीस, डिस्टेंस पे होने के बावजूद, विदाउट कॉन्टेक्ट, बिना कॉन्टेक्ट के भी लग रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आप एक कॉम लो, एक कॉम लो, ड्राई हेयर को आप कॉम करो। जब ड्राई हेयर को आप कॉम करेंगे तो क्या होगा, आपके हेयर को वो कॉम अट्रैक्ट करे, क्योंकि फ्रिक्शन ड्राई एयर के कांटेक्ट में आने से क्या हुआ, वो कॉम और हेयर चार्ज हो गए। चार्ज होने के बाद क्या हुआ, अब उन पे क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चार्ज जैसे आपने सुना होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब हम ड्राई हेयर को कॉम करते हैं तो क्या होता है ना, एक पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसके बाद वो क्या होता है, अट्रैक्ट करते हैं। वैसे अगर आप स्केल लें, उसको आप हेयर पे रब करें और स्मॉल पीस ऑफ पेपर लें, तो पेपर अट्रैक्ट करता है ना, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, डिस्टेंस से भी अट्रैक्ट करता है। एक एग्जांपल आपको देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन सुना होगा आपने, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमता है। एक एटम में न्यूक्लियस होता है सेंटर में, और सेंटर के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सन के अराउंड प्लैनेट्स घूम रहे होते हैं, वैसे ही सेंटर पे कौन है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। यानी बहुत सिमिलरिटीज़ आप देख सकते हो कि एक छोटी चीज़ देखें तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, और बड़ी चीज़ देखें तो सन के अराउंड अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, अलग अलग फोर्स की वजह से। सन के अराउंड जो प्लैनेट घूम रहे हैं वो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से घूम रहे हैं, और न्यूक्लियस यानी एटम के अंदर जो सेंटर में न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन क्यों घूम रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। तो ये सब क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस है। तो क्लास आपको ये समझ आएगा, कंसेप्ट नहीं आए हैं तो, क्योंकि फिजिक्स ऐसी चीज़ होती है, साइंस ऐसी चीज़ होती है, को एक बार में समझना इतना आसान भी नहीं होता पूरी तरह। बट आप अगर इसको 1 से 2 बार रिवाइज करेंगे वीडियो, तो डेफिनेटली आपको बहुत ईजी लगेगा। और आप इस पीपीटी इमेज की हेल्प से मैं इसकी पीडीएफ इमेज भी आपको सेंड करूँगा, आप नोट्स प्रिपेयर कर लें।